हाय प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बच्चे, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। चलिए, तो प्यारे बच्चे, पिछली वीडियो में हमने ये कहा था कि अब अगली वीडियो में हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, तो टेंस टॉपिक को स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, तो अब टेंस टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले देखिए थोड़ा सा एक नजर हम लोग डाल लेते हैं टेंस की डिफिनीशन के ऊपर कि टेंस किसे कहा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो देखिए मैं एक आध 2 मिनट आपसे बातें करता हूं। ठीक है, बातों पे ध्यान दीजिएगा, एक एक वर्ड काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है प्यारे बच्चे, वीडियो को ध्यान पूर्वक देखिएगा, स्किप मत करिएगा। देखिए टेंस कहते किस हैं, देखिए तो टेंस को जानने से पहले कुछ बातों को फोकस रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे हमको एक बात बताना आप लोग कि क्या ये संभव है कि दुनिया में कोई भी काम कर दो, यानी कोई भी एक्शन आप करो उसमें टाइम ना लगे? बोले प्यारे बच्चे, है संभव? नहीं ना है। तो इसका मतलब क्या होगा कि दुनिया में प्यारे बच्चे कोई भी आप एक्शन करते हो, क्या करते हो प्यारे बच्चे? तो कोई भी आप एक्शन करते हो, और जब कोई एक्शन होता है तो उसमें टाइम निश्चित रूप से होता है, क्योंकि अगर टाइम निकाल दोगे तो प्यारे बच्चे कभी भी एक्शन संभव नहीं है। क्या ये संभव है? किसी भी काम को आप करो और उसमें टाइम ना लगे, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रहा है बाबू? तो अब कहने का तात्पर्य है कि दुनिया में कोई भी एक्शन होगा तो एक्शन में टाइम जरूर होगा। होगा कि नहीं होगा? कोई भी आप काम करेंगे तो काम में समय जरूर लगेगा, यानी कुल मिला के बिना टाइम दिए काम कभी भी संभव नहीं है। तो कुल मिला के क्या हुआ प्यारे बच्चे कि अगर टाइम है तो ही एक्शन संभव है, और टाइम नहीं है तो एक्शन संभव नहीं है। यानी कुल मिला के कहीं पे एक्शन हुआ है तो उसमें टाइम जरूर है, क्योंकि एक्शन के बिना कभी भी टाइम संभव नहीं है। ठीक है, तो प्यारे बच्चे, तो अब देखिए, तो जो एक निश्चित समय लग रहा है किसी भी एक्शन को या कार्य को करने में, जो एक निश्चित समय लग रहा है, ठीक है, जो एक निश्चित समय लग रहा है और उस समय के अंतर्गत जो एक्शन हो रहा है, उसी के संयोग को हम क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। यानी एक निश्चित समय में जो एक्शन होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। यानी एक निश्चित समय में किया गया कार्य अथवा किया गया एक्शन, एक निश्चित समय में किया गया कार्य अथवा किया गया एक्शन ही हमारा क्या कहलाता है? टेंस कहलाता है। ठीक है, यानी आप कहना चाहो तो आप ऐसे बोल सकते हो कि एक निश्चित समय में जो एक्शन हुआ है अथवा जो कार्य हुआ है, उस एक्शन अथवा कार्य को ही हम क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, अब ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ध्यान से बातचीत को समझिएगा। ठीक है, देखिए अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं बातचीत को, थोड़ा सा हम क्या करते हैं बाबू? बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब देखिए एक्शन क्या है भाई? एक्शन आपका क्या होता है? तो प्यारे बच्चे, एक्शन का मतलब होता है वर्ब। एक्शन का मतलब क्या होता है? वर्ब। ठीक है, और टाइम का भी मतलब क्या होता है प्यारे बच्चे? तो वर्ब ही होता है। क्या होता है? वर्ब ही होता है। क्यों? क्योंकि आपके पास टाइम रहेगा तो ही तो आप एक्शन करोगे ना, चाहे सोओगे, चाहे पढ़ोगे, चाहे दौड़ोगे, चाहे खेलोगे, कुछ भी करोगे। तो जब आपके पास टाइम होगा तो ही तो एक्शन करोगे, और एक्शन को क्या बोल रहे हैं? वर्ब। तो इसका मतलब कि टाइम आपका क्या होता है? वर्ब। ठीक है, अब तो जब टाइम आपका वर्ब होता है प्यारे बच्चे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वर्ब प्लस टाइम क्या कहलाएगा? टेंस। या एक्शन प्लस वर्ब क्या कहलाएगा? टेंस। या वर्ब प्लस टाइम क्या कहलाएगा? टेंस। समझ में आ रही बात? तो कहने का मतलब है बाबू कि एक निश्चित समय में जो एक्शन घटित होता है वही क्या होता है? टेंस होता है। आप परिभाषा लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि एक निश्चित समय में जो एक्शन होता है उसको ही हम क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा एग्जाम्पल समझा देता हूं। जैसे हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखा प्यारे बच्चे, राम घर जाता है। राम घर जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, देखिए तो राम घर जाता है, तो राम घर जा रहा है, तो काम इसमें हो रहा है कि नहीं? यानी एक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो अब ये जाना शब्द से जब यहाँ पे प्यारे बच्चे एक्शन हो रहा है, तो ये एक्शन कब हो रहा है? जब इसमें टाइम इंक्लूड है तभी तो हो रहा है ना। हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो हम यदि इस वाक्य के लिए हम पूछे कि ये किस टेंस का वाक्य है, तो कहेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। किस टेंस का बताएंगे? तो बताएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। ठीक है, बहुत अच्छा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, वो सही है, टेंस है। तो इसमें है क्या चीज प्यारे बच्चे? की एक्शन है और दूसरा आपका क्या है? टाइम है। ठीक है, तो एक्शन प्लस टाइम का योग ही आपका क्या कहलाएगा? टेंस कहलाएगा। बात पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो कोई भी वाक्य होता है, कोई भी सेंटेंस होता है, तो उसमें दो ही चीजें होती है, एक एक्शन होता है, एक टाइम होता है, और टाइम और एक्शन का योग ही क्या कहलाता है? टेंस कहलाता है। समझ में आ गई बातचीत? चलिए, बहुत प्यारे बच्चे हो।
अब देखिए, अब बातचीत थोड़ा वर्ब की तरफ ले आते हैं। तो देखिए, जब बात वर्ब की करेंगे प्यारे बच्चे, तो वर्ब के कुछ रूप होते हैं, उनको जानना जरूरी होता है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। वर्ब के कुछ रूप होते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए, वर्ब के रूप होते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। पहला होता है प्यारे बच्चे, आपकी पहला वर्ब होती है, ध्यान दीजिएगा, पहला वर्ब आपकी होती है प्यारे बच्चे, इन तीनों वर्बों के जानना जरूरी है। पहला होता है एक्शन वाली वर्ब, एक्शन वर्ब, ठीक है। पहला होती है एक्शन वर्ब, ठीक है। दूसरा होती है प्यारे बच्चे हैपनिंग वर्ब। क्या होती है? हैपनिंग वर्ब, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तीसरा आपका होता है, ये मुख्य वर्ब है, उसको मैं बता रहा हूं, हैपनिंग वर्ब, ठीक है प्यारे बच्चे। तीसरा होता है पजेशन वर्ब। क्या होती है? पजेशन वर्ब, ठीक है। ये तीन मुख्य वर्बे हैं जिनकी कि आपको टेंस के अंतर्गत बहुत ही बड़े पैमाने पर आपको आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि यहाँ हमारा बेस क्या रहेगा? बेस्ड ऑन हिंदी ट्रांसलेशन, यानी हिंदी वाक्यों का अनुवाद बनाना सीखेंगे। तो ये वर्ब के 3 स्वरूप हुए, एक्शन वाली वर्ब, हैपनिंग वर्ब, पजेशन वर्ब। तो इन तीनों वर्बों के बारे में जब तक आप डिटेल नहीं जानेंगे तो चीजें जो है कि संभव नहीं है। तो इसलिए हम लोग पहले समझेंगे इन तीनों वर्बों के बारे में। हाँ, तो प्यारे बच्चे बातचीत को ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, अब हम लोग पहले समझते हैं एक्शन वाली वर्ब किसे कहते हैं, फिर हैपनिंग वर्ब किसे कहते हैं, फिर पजेशन वाली वर्ब किसे कहते हैं, ठीक है। तो फिर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, ठीक है। ध्यानपूर्वक बैठिए, मेहरबानों, कदरदानों, कूड़ेदानों, सॉरी मेहरबानों, समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। देखिए, अब कह रहा है कि एक्शन वाली वर्ब, भाई एक्शन वाली वर्ब किसे कहते हैं? तो ध्यानपूर्वक समझिएगा, जहां पर या जिस सेंटेंस में किसी कार्य का करना या होना पाया जाएगा, तो वहां पर बाबू एक्शन वाली वर्ब पाई जाएगी, या वो वर्ब एक्शन वाली वर्ब कहलाएगी। जब किसी सेंटेंस में किसी कार्य का करना या होना पाया जाएगा, तो वहां पर एक्शन वाली वर्ब कहलाएगी। जैसे यहां ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जाना शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जा रहा है ना, तब ये वर्ब कौन सी वर्ब कहलाएगी प्यारे बच्चे? तो एक्शन वाली वर्ब कहलाएगी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अब यहाँ पर कौन सी वर्ब है? तो एक्शन वाली वर्ब है। तो देखिए, एक्शन वाली वर्ब का मतलब कि वह वर्ब जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, उसे एक्शन वाली वर्ब अथवा उसी को मेन वर्ब भी कहते हैं। जैसे खाना, पीना, सोना, नहाना, आना जाना, दौड़ना, खेलना, कूदना, पढ़ना, पढ़ाना, रोना, धोना, सोना, मारना, पीटना, हंसना, हंसाना इत्यादि, ये सभी आपकी कौन सी वर्ब होती है? वर्ब्स होती हैं। ये सभी मेन वर्ब्स होती हैं। क्यों? क्योंकि इनसे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, ठीक है प्यारे बच्चे। तो अब जैसे कह दे कि ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने बोल दिया कि सोहन दौड़ता है, सोहन दौड़ता है। तो बोलो प्यारे बच्चे, दौड़ता है, तो इसमें एक्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। तो अभी दोनों वाक्यों में वर्ब किस रूप में कहलाएगी प्यारे बच्चे? तो अब यहाँ वर्ब एक्शन वाली वर्ब कहलाएगी। यहाँ वर्ब किस रूप में पाई जाएगी? तो एक्शन के रूप में वर्ब पाई जाएगी, ठीक है प्यारे बच्चे, समझ आई बातचीत? अब चलिए थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब अगले एग्जाम्पल की तरफ हम लेके चलते हैं, आपको थोड़ा सा समझते हैं हैपनिंग वर्ब को। हैपनिंग मतलब क्या होता है? हैपनिंग मतलब घटित होना, किसी चीज के होने को जो दर्शाता है उसी को हम हैपनिंग वर्ब बोलते हैं, ठीक है। अथवा इसी को लीकिंग वर्ब के नाम से भी प्यारे बच्चे जाना जाता है। आगे चलेंगे तो, अथवा अगर आप नहीं जानते होगे तो हमने वर्ब टॉपिक पढ़ाया था, वर्ब टॉपिक को जाकर के आप अगर सर्च करेंगे तो ये चीज आपको मिल जाएगी, ठीक है। डालेंगे वर्ब बाय मेहरा सर तो आपको मिल जाएगा इसका डिटेल वीडियो, ठीक है। तो अब लीकिंग वर्ब इससे क्यों कहा गया था उसको भी हमने दिखाया है। तो हैपनिंग का मतलब होता है किसी चीज के होने को जो वर्ब दर्शाएगी वही आपकी हैपनिंग वर्ब कहलाएगी, ठीक है। जैसे ध्यान से समझिएगा, जैसे बोल दिया जाए राम चोर है, ठीक है। तो अब इसमें किसी व्यक्ति के होने का ज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चोर होने का ज्ञान हो रहा है ना, तो अब इसमें कौन सी वर्ब कहलाएगी? तो हैपनिंग वर्ब कहलाएगी, ठीक है। मान लीजिए कह दिया जाए सोहन डॉक्टर था, सोहन डॉक्टर था, ठीक है प्यारे बच्चे, सोहन डॉक्टर था। तो जब सोहन डॉक्टर था प्यारे बच्चे, तो अब इसमें किसी व्यक्ति या वस्तु के होने का ज्ञान हो रहा है। किसका ज्ञान हो रहा है? होने का, ठीक है। तो अब इसमें वर्ब आपका किस रूप में कहलाएगी प्यारे बच्चे? तो हैपनिंग के रूप में कहलाएगी। किस रूप में कहलाएगी? तो हैपनिंग वर्ब इसमें कहलाएगी। कौन सी वर्ब कहलाएगी प्यारे बच्चे? तो हैपनिंग वर्ब कहलाएगी। समझ आ रही है बातचीत? यानी जहां पर किसी व्यक्ति वस्तु के होने का ज्ञान हो तो वह वर्ब कौन सी वर्ब कहलाती है?
हैपनिंग वर्ब कहलाती है। ठीक है, अब पजेशन वर्ब की बातचीत करते हैं। तो देखिए जहां पर जब किसी व्यक्ति वस्तु के ऊपर अधिकार प्रकट किया जाएगा तो वहां पर वर्ब आपका पजेशन के रूप में मिलती है। किस रूप में मिलती है? तो पजेशन के रूप में मिलती है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है बाबू, लेकिन कहां? जहां पर किसी व्यक्ति वस्तु अथवा नाउन के ऊपर अधिकार प्रकट किया जाता है वहां। ठीक है, जैसे ध्यान से समझिएगा, जैसे कह दिया जाए, ध्यान दीजिएगा कि मेरे पास दो गाय है, मेरे पास 2 गाय हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, तो अगर मेरे पास 2 गाय हैं तो हाई मेरे का प्यारे बच्चे गाय के ऊपर अधिकार हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो अब यहाँ आई यानी मेरे के द्वारा गाय के ऊपर क्या प्रकट किया जा रहा है? अधिकार प्रकट किया जा रहा है। तो अब पूछेगा कि वर्ब इसमें किस रूप में है? तब इसमें वर्ब पजेशन के रूप में पाई जाएगी। ठीक है, अब कह दिया जाए कि सोहन के पास एक कार थी। सोहन के पास एक कार थी। तो जब सोहन के पास एक कार थी प्यारे बच्चे, तो सोहन का कार के ऊपर अधिकार था कि नहीं था? था ना प्यारे बच्चे। तब इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर वर्ब किस रूप में पाई गई? तो प्यारे बच्चे वर्ब यहाँ पर आपका पजेशन के रूप में पाई गई। क्यों? क्योंकि सोहन के पास कार थी। तब भाई सोहन का कार के ऊपर अधिकार हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना प्यारे बच्चे। तो अब यहाँ पे कहा जाएगा कि वर्ब किस रूप में है प्यारे बच्चे? तो अब इन दोनों सेंटेंसेज में वर्ब आपका पजेशन के रूप में पाई जाएगी। किस रूप में पाई जाएगी? तो पजेशन के रूप में इन दोनों वाक्यों में वर्ब पाई जा रही है। ठीक है, देखिए यहाँ पे चीजों को मैं वर्ब टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन हम जो टेंस टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसके अंतर्गत इन चीजों की जो है कि जरूरत पड़ेगी। ठीक है प्यारे बच्चे, तो उसी चीज पर हम फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये हो गया वर्ब के 3 रूप, एक्शन वर्ब, हैपनिंग वर्ब, पजेशन वर्ब, जिनका एग्जाम्पल भी सामने आपने देख लिया। ठीक है, अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा सा टेंस के डिवाइडेशन को देखते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इतनी बातचीत समझ में आ रही है? इतनी बातचीत समझ में आ रही है? आ रही है प्यारे बच्चे? चलो बहुत अच्छे बच्चे हो, नोट कर लो तो फिर बातचीत को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। ठीक है, नोट हो गया बाबू? चलो बहुत बढ़िया। देखिए, हाँ तो प्यारे बच्चे ये तो हो गया आपका टेंस की परिभाषा और वर्ब के कुछ स्वरूप जो कि काफी महत्वपूर्ण थे, इसको आपने देख लिया। ठीक है, अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा टेंस को और विभिन्न रूपों में देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा। देखिए अब बातचीत को आगे बढ़ाएंगे प्यारे बच्चे। तो अब यहाँ पे देखिएगा, अब आपसे मैं प्रश्न पूछूंगा कि टेंस कितने होते हैं, कितने टाइप के होते हैं? तो आप सीधी सी बात है क्या उत्तर देंगे कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चे? तो टेंस जो है आपके 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन कहेंगे भाई? तो देखिए थोड़ा सा अब ध्यान दीजिएगा। अब टेंस को तो आप समझ चुके हैं, ठीक है, कि एक निश्चित समय पर जो एक्शन होता है वो एक्शन ही हमारा क्या कहलाता है? टेंस कहलाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो देखिए अब टेंस के 3 भेद होते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो देखिए 3 भेद कौन कौन होते हैं, थोड़ा सा बातचीत को ध्यान दीजिएगा। तो देखिए बाबू, अब टेंस के भेद को समझने के लिए थोड़ा सा टाइम लाइन को समझना पड़ेगा। ठीक है, अब टाइम लाइन क्या होता है ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो देखिए प्यारे बच्चे, अब यहाँ पर हमने दे दिया बाबू एक पॉइंट, हमने यहाँ पे क्या दे दिया? पॉइंट। ठीक है, ये बिंदु दे दिया। ये बताइए बिंदु दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना, बिंदु दिख रहा है ना बाबू। तो इस बिंदु को ही हम कहते हैं बाबू ऑनगोइंग प्रोसेस। इस बिंदु को ही हम क्या कहते हैं? ऑनगोइंग प्रोसेस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इस बिंदु को ही हम कहते हैं ऑनगोइंग प्रोसेस। ठीक है, ऑनगोइंग प्रोसेस का मतलब क्या होता है? तो ऑनगोइंग प्रोसेस का मतलब होता है कि जो इस समय चल रहा हो। ऑनगोइंग प्रोसेस का मतलब क्या हुआ? जो इस समय चल रहा हो। तो जो इस समय टाइम चल रही है उस टाइम को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? तो प्रेजेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ऑनगोइंग प्रोसेस ही अपने आप में एक तरह से क्या होता है प्यारे बच्चे? प्रेजेंट होता है। क्या होता है? प्रेजेंट होता है। समझ में आ रही है प्यारे बच्चे बातचीत? ऑनगोइंग प्रोसेस जो इस समय चल रहा है टाइम, उसी को हम बोलते हैं। ठीक है, तो जो इस समय टाइम चल रहा है उस टाइम को हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट कहते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। तो ये बताइए कि प्रेजेंट इसका मतलब क्या हुआ कि आप बैठे हैं तो मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, आप बोल रहे हैं मैं सुन रहा हूं, मैं सुना रहा हूं आप सुन रहे हैं। तो ये सारी चीजें रियल हो रही है कि काल्पनिक हो रही है? तो प्यारे बच्चे रियल हो रही है। रियल हो रही है ना। जब ये रियल हो रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रेजेंट होता है, इसका मतलब क्या हुआ
कि जो प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट आपका क्या होता है प्यारे बच्चे, तो प्रेजेंट आपका रियल होता है। क्या होता है प्यारे बच्चे, रियल होता है। ठीक है, तो देखिए पहला टाइम जोन क्या बना प्यारे बच्चे, जो है कि ऑनगोइंग प्रोसेस, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा था। ठीक है, जो और ऑनगोइंग प्रोसेस का मतलब जो इस समय चल रहा है, तो जो इस समय चल रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट। ठीक है, अब प्रेजेंट आपका रियल वास्तविक स्वरूप में देखा जाए तो क्या होता है, रियल होता है, क्योंकि इसमें सारी चीजें हमारे आंखों के सामने ही घटित होती है, कोई चीज इधर उधर नहीं होती है। ठीक है, देखिए अब प्यारे बच्चे बताइएगा कि ऑनगोइंग प्रोसेस तो हो गया। ठीक है, अब ये टाइम, अगर ये प्रेजेंट, ठीक है, अगर ये प्रेजेंट बीत जाए, ये प्रेजेंट क्या हो जाए प्यारे बच्चे, बीत जाए, तो अब यहाँ एक दूसरा टाइम जोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जरा बताना। ठीक है, मिलेगा ना प्यारे बच्चे। तो ये प्रेजेंट ही बीत गया, तो अब ये प्यारे बच्चे आपका क्या बन जाएगा, तो पास्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा प्यारे बच्चे, पास्ट बन जाएगा। ठीक है, तब ये बताइएगा कि प्रेजेंट रियल था और प्रेजेंट ही बीत गया, तो ये क्या बना, पास्ट बना। यानी पास्ट किसे कहते हैं, तो बीते हुए प्रेजेंट को हम पास्ट कहते हैं, बीते हुए प्रेजेंट को हम क्या कहते हैं, पास्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये बीता हुआ प्रेजेंट है तो अपने आप में क्या कहलाएगा, तो पास्ट कहलाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि प्रेजेंट रियल है तो पास्ट भी आपका क्या होगा प्यारे बच्चे, तो रियल होगा। तो अब यहाँ पे पास्ट भी आपका क्या हो गया, तो रियल हो गया। समझ में आई बातचीत, क्यों, क्योंकि प्रेजेंट रियल है तो पास्ट भी क्या होगा, रियल होगा। ठीक है, अब पास्ट कहेंगे किसे, तो बीते हुए प्रेजेंट को ही हम क्या कहते हैं, पास्ट कहते हैं। बीते हुए प्रेजेंट को ही हम क्या कहते हैं, पास्ट कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, अब देखिए अब बातचीत को बढ़ाते हैं। एक और टाइम जो होता है, जो आने वाला होता है, ठीक है, और उसको हम किस नाम से जानते हैं प्यारे बच्चे, उसको हम किस नाम से जानते हैं प्यारे बच्चे, तो उसको हम किस नाम से जानते हैं, तो फ्यूचर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, फ्यूचर के नाम से जानते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, तो अब एक हमको बात बताइएगा, अगर मैं आपसे कहूं फ्यूचर का, फ्यूचर मतलब भविष्य, जैसे मैं कहूं कि मैं कल 3 बजे से क्लास लूंगा, तो क्या ये निश्चित है कि मैं 3 बजे से क्लास नहीं लूंगा, ये कंफर्म है कि ले लूंगा, नहीं, कभी भी निश्चित नहीं है। मैं इसकी क्या कर रहा हूं, कल्पना कर रहा हूं। ये जरूरी नहीं है कि हमने बोला है कि मैं कल 3 बजे से क्लास लूंगा तो 3 बजे से क्लास नहीं लूंगा, ये जरूरी नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो बात कहने का तात्पर्य क्या है, तो कहने का मतलब कि मैं कहूं कि मैं कहूं कि जैसे मैं 2027 में 4 व्हीलर खरीदूंगा, मैं 2030 में जो है कि एरोप्लेन खरीदूंगा, तो भाई ये जरूरी नहीं है, निश्चित नहीं है, तय नहीं है कि आप ले ही लेंगे। कहा भाई तू ब्रह्मा नहीं ना हो कि तुम्हारे हाथ से सब बना है। देखो लड़का जो है बहुत वो है, देखिए जिसे क्या कर रहा है ना। देखिए एक बार क्या हुआ, एक मित्र था, अब तुम्हारी तरह उसका दूसरा मित्र था, तो मित्र उसका बहुत ही स्वस्थ एकदम हिस्से था, समझ रहे हो। तो उसने कहा कि क्यों यार तुम सुबह में टहलने नहीं जाते, उसने कहा क्यों यार तुम सुबह में नहीं टहलने जाते हो, तो जानते हो उसने क्या बोला, उसने कहा यार कि जब पृथ्वी स्वयं ही घूम रही हो तो मुझे टहलने की क्या आवश्यकता है। समझ में आई, हाँ समझ गए, चलो बहुत अच्छे बच्चे हो। देखो तो जो फ्यूचर होता है प्यारे बच्चे, तो ये काल्पनिक होता है, ये रियल आपका नहीं होता है। जो चीजें बोल रहा है व्यक्ति वो होगा, ये जरूरी नहीं होता है। तो फ्यूचर आपका रियल नहीं होता है, बल्कि इमेजिनेबल होता है, इमेजिन होता है, काल्पनिक होता है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो अब ये जो आपका फ्यूचर है प्यारे बच्चे, आपका क्या हो गया, तो ये आपका हो गया इमेजिन काल्पनिक। ठीक है, क्या हो गया प्यारे बच्चे, इमेजिन काल्पनिक, यानी कल्पना हो गया, इमेजिन हो गया। ठीक है, यानी अनरियल हो गया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर 3 टाइम जोन बन गया, पहला प्रेजेंट बना, बीता हुआ प्रेजेंट पास्ट बना, एक आने वाला टाइम जोन टाइम क्या बना, फ्यूचर। ठीक है, तो इस तीनों टाइम जोन, टाइम लाइन को, इन तीनों टाइम जोन को ही, ये देखिए ये एक टाइम जोन है, ये भी टाइम जोन है, ये भी टाइम जोन है, ये तीनों टाइम जोन एक लाइन पे बने हैं और इस लाइन को ही हम क्या कहते हैं, तो टाइम लाइन कहा जाता है। तो ये टाइम 3 रूपों में बटे हुए हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के रूप में। तो यहीं से इसका बाबू निर्धारण किया गया कि प्रेजेंट टेंस, ठीक है, दूसरा बन गया पास्ट टेंस और तीसरा बन गया फ्यूचर टेंस। यानी आप कहना चाहे तो देखिए यहां से आपका क्या बना प्यारे बच्चे, देखिए पहले तो यहां से बना, ठीक है, यहां से बना तो क्या बना, प्रेजेंट टेंस, फिर इसके बाद यहां से क्या बना प्यारे बच्चे, पास्ट टेंस, और फिर यहां से आपका क्या बन गया प्यारे बच्चे, तो बन गया फ्यूचर टेंस। समझ में आ रही है, तो टेंस का यहां से डिवाइडेशन हो गया, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, लेकिन अब यहां पे थोड़ा सा एक चीज और समझ लीजिएगा कि जो प्रेजेंट होता है रियल होता है, जो पास्ट होता है ये भी रियल होता है, लेकिन जो फ्यूचर होता है ये क्या होता है, इमेजिन होता है, काल्पनिक होता है, रियल नहीं होता है। तो अगर टेक्निकल देखा जाए, यदि टेक्निकल देखा जाए प्यारे बच्चे, तो प्रेजेंट और पास्ट को टेंस के अंतर रखा जाता है,
परंतु फ्यूचर को जो है टेंस के अंतर्गत नहीं रखा जाता है, बस टेक्निकली इन दोनों को पढ़ा जाता है अथवा अनुवाद बनाया जाता है, अन्यथा फ्यूचर का अनुवाद टेक्निकली नहीं बनाया जाता, इसको टेंस के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। तो जब हम अनुवाद के लेवल पे पढ़ रहे हैं तो सारी चीजों को बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे और धीरे धीरे बातचीत को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, अब देखिए इसके बाद पुनः डिवाइडेशन होता है, प्रेजेंट का भी डिवाइडेशन होगा, पास्ट का भी डिवाइडेशन होगा, फ्यूचर का भी डिवाइडेशन होगा। तो इस सब पॉइंट को और पहलुओं को हम लोग कल की वीडियो में देखेंगे, अगली वीडियो में देखेंगे। प्यारे बच्चे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं प्यारे बच्चे। कल इनके डिवाइडेशन को देख लेंगे कि प्रेजेंट के कितने पार्ट होते हैं, पास्ट के फ्यूचर के कितने कितने पार्ट होते हैं, कहां से आए हैं, कैसे वो बने हैं। ठीक है, सारी चीजों को जब समझ लेंगे तब टेंस को पढ़ना हम लोग क्या करेंगे, शुरू करेंगे, पढ़ेंगे प्यारे बच्चे, लेकिन डिटेल में चीजों को जानकर। ठीक है, तो यदि आप हमारे YouTube चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन को सिलेक्ट करके जरूर रख लीजिएगा ताकि आपको ऐसे लेटेस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। ठीक है प्यारे बच्चे, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चाहो तो लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, और यदि आप हमारे YouTube चैनल पे नए होंगे तो फिर मैं वो चीज बोल ही चुका हूं, क्या बार बार कहूं प्यारे बच्चे। ठीक है, तो प्यारे बच्चे वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद बच्चों। और ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।